कट्टरपंथी आतंक से युद्ध के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए संगठन का प्लान तैयार किया है। नेतन्याहू के इस प्लान में भारत को बड़ी भूमिका दी गई है। इस संगठन में भारत और इजराइल के अलावा 4 और क्षेत्रों के देश शामिल होंगे, इसलिए इसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाले हेक्सागन भी कहा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। उससे ठीक पहले नेतन्याहू के इस ऐलान से पूरी दुनिया के कट्टरपंथी बेचैन हो गए हैं। अब हम कट्टरपंथ के खिलाफ इसी नए नेटो का विश्लेषण करेंगे। आज आपको जानना चाहिए नेतन्याहू ने जो 6 पक्षीय गठबंधन बनाने का विचार रखा है, उसमें दुनिया के कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट के चारों तरफ बनाए जाने वाले इस गठबंधन के टारगेट पर कौन कौन सी कट्टरपंथी ताकतें रहेंगी, और यह गठबंधन बन गया तो चीन, पाकिस्तान और तुर्की को कौन कौन सी परेशानी होने वाली है। मित्रों, सुना आपने, अपने जन्म के साथ ही कट्टरपंथ से लड़ रहे इजराइल ने अब इस लड़ाई के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। और इजराइल के प्लान में ना तो अमेरिका शामिल है, ना चीन शामिल है, ना रूस शामिल है। नेतन्याहू ने अपने बयान में भारत को विश्व शक्ति बताया है और इस नए गठबंधन का सबसे बड़ा सहयोगी भारत को चुना है, जो सिर्फ कट्टरपंथी ताकतों से लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि इसमें शामिल देश एक दूसरे के आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक सहयोगी भी होंगे। यानी इस गठबंधन के साथ दुनिया में एक नई ताकत का उदय होगा। आज आपको इस 6 पक्षीय गठबंधन यानी नए हेक्सागन में शामिल होने वाले संभावित देशों के बारे में जानना चाहिए। नेतन्याहू ने अपने बयान में 3 पक्षों का नाम साफ साफ लिया: इजराइल, भारत और भूमध्य सागरीय देश ग्रीस और साइप्रस। इन सभी देशों के आपस में संबंध बहुत मजबूत हैं। इजराइल का साइप्रस और ग्रीस के साथ रक्षा समझौता हुआ है, जबकि हाल के दिनों में ग्रीस और साइप्रस भारत के भी प्रमुख सहयोगी बने हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के वो देश इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं जो कट्टरपंथी ताकतों को खत्म करना चाहते हैं, और भारत और इजराइल दोनों के सहयोगी। इसलिए इस लिस्ट में अब्राहम अकॉर्ड में साइन कर चुके यूएई और बहरीन का नाम भी सबसे ऊपर है। इसके अलावा सऊदी अरब, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देश इस हेक्सागन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये देश या तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से जुड़े हैं या फिर अपनी इकोनॉमी में विविधता लाना चाहते हैं, और इनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं है। नेतन्याहू ने इस गठबंधन में कुछ अफ्रीकी देशों को शामिल करने की बात कही है। ये वो अफ्रीकी देश होंगे जो भविष्य की जरूरतों के लिए नए गठबंधन के साथ आएंगे। इस संभावित गठबंधन के अफ्रीकी सहयोगियों में मोरक्को, केनिया, इथियोपिया, रवांडा और घाना का नाम भी लिया जा रहा है। इन देशों को कृषि, पानी और साइबर टेक में इजराइल की विशेषज्ञता की जरूरत है। ये सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना यानी BRI का विकल्प तलाश रहे हैं। जबकि गठबंधन में इन अफ्रीकी देशों की मौजूदगी से हिंद महासागर, अफ्रीका, यूरोप सप्लाई चेन सुरक्षित होगी और गठबंधन की अफ्रीका में रणनीतिक पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा अफ्रीका भविष्य का बाजार है, जहां लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिज, कृषि और ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं। इसका मतलब गठबंधन को यहां से कच्चा माल और बड़ा उपभोक्ता बाजार दोनों मिलेगा। नेतन्याहू ने अपने बयान में इस गठबंधन में शामिल होने वाले कुछ एशियाई देशों का भी जिक्र किया, लेकिन उनका नाम नहीं बताया। विशेषज्ञों के मुताबिक एशिया के वो देश जो चीन की बढ़ती ताकत से परेशान हैं, वो इस गठबंधन के साथ आ सकते हैं, यानी जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया और फिलीपींस इस गठबंधन के संभावित साझेदार हो सकते हैं। चलिए अब आप समझिए आखिरकार नेतन्याहू के दिमाग में इस हेक्सागन का विचार क्यों आया और इससे भारत को क्या फायदा होगा। नेतन्याहू ये गठबंधन ईरान की अगुवाई वाली कट्टरपंथी शिया धुरी, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया शामिल है, उससे निपटने के लिए बनाना चाहते हैं। इसके अलावा हमास और ISI जैसी कट्टरपंथी सुन्नी धुरी को भी यह गठबंधन काउंटर करेगा। इस ताकत से आतंकी संगठन नहीं टकराना चाहेंगे। इसका मकसद उन देशों को एक मंच पर लाना है जो लड़ाई झगड़े के बजाय स्थिरता और सुरक्षा पर यकीन रखते हैं। नेतन्याहू को यह भी लगता है बदलती परिस्थितियों में इजराइल सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता, उसे अपने आसपास विश्वसनीय सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कूटनीति एक्सपर्ट इस संभावित गठबंधन को नया नेटो कह रहे हैं, जिसके जरिए अमेरिका के बगैर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। नेतन्याहू का यह गठबंधन भारत को दुनिया के सेंटर में लाकर खड़ा कर देगा। इस गठबंधन का नेतृत्व करने से भारत की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होगी। इसके अलावा भारत को पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान तुर्की जैसे दुश्मन गठबंधन के खिलाफ मजबूत सहयोगी मिल जाएंगे। इससे भारत को सीधे मिडिल ईस्ट और यूरोप तक एक सुरक्षित रास्ता भी मिलेगा,
जिससे चीन का वन बेल्ट वन रोड प्लान फेल हो सकता है। यह गठबंधन चीन के हितों के अनुकूल नहीं है, लेकिन अमेरिका को इस गठबंधन से ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह पहल पूरी तरह अमेरिकी रणनीतिक हितों को सहयोग करती है। ईरान से संभावित युद्ध के बाद अमेरिका अपनी सैन्य प्राथमिकता मिडिल ईस्ट से हटाकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहता है। ऐसे में भारत और इजराइल के नेतृत्व वाला यह गठबंधन क्षेत्र में एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार कर सकता है, जिससे अमेरिका पर सीधी निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर अमेरिका के सहयोगी मिलकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बना पाएंगे। डीएनए मित्रों, नेतन्याहू ने इस गठबंधन का जिक्र करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को भी गेम चेंजर बताया। अब सारी दुनिया की निगाहें इसीलिए भी भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा पर रहेंगी, क्योंकि इस यात्रा के जरिए नेतन्याहू के हेक्सागन गठबंधन का विचार जमीन पर उतर सकता है।